हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बोर्ड की कॉपी में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना कि कैसे आपको लिखना है। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क, ठीक है, खंड क से जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसको आप देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जैसे आपको नंबर डाल के दिया जाता है वैसे आपको सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, देखिए जैसे पहले प्रश्न में जो भी चीज़ सही रहेगी उसको आप, जैसे स्मृति की रेखाएं, तो किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। जब आप इस तरह से लिख देंगे तो एग्जामिनर को कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऑटोमेटिक वो समझ रहा है कि कौन सा प्रश्न आपने किया है, किस तरीके से किया है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। नंबर डालना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सारे के सारे नंबर आपको अच्छे से डालने हैं जो भी प्रश्न करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से आपको करने हैं। ठीक है, 5 प्रश्न जो आते हैं आपका पहला का जो देख रहे हैं क ख ग घ अंग, ये आपके गद्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं ये पद्य से पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये आपके पद्य से हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पद्य से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, 2 का घ आदिकाल का ग्रंथ बीसल देव रासो ने लिखा हुआ है। रीतिबद्ध काव्यधारा केशव दास ने लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं बच्चे ने बहुत ही सुंदर लिखा है। सिर्फ कॉपी जो है, कॉपी का पेज थोड़ा सा धुंधला है, अच्छा नहीं है, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा साफ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी लिखेंगे तो आपको भी नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण, इसमें प्रश्न पूछा गया है, उसको लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये पहले प्रश्न का आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है, तीसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से उसमें व्याख्या आप वहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे। इस प्रकार के आदर भाव की दृढ़ दीवार पर राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र के प्रति आदर की भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है जिस पर राष्ट्र का जीवन आश्रित रहता है। ठीक है, जितने की रेखा खींची गई रहेगी उतने का आपको इस तरह से कॉपी आपको लिखना है। तो एग्जामिनर सारे के सारे नंबर देगा जितने, जैसे कि अगला देखिए, जहाँ पर इसका संदर्भ पूछा जाता है। ठीक है, चौथे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में पृथ्वी के रत्नों को कहाँ पर रखा जाता है, इस प्रश्न किया गया है। तो को वहीं प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति पृथ्वी के आदर भाव का रखता है, जो पृथ्वी के समान माता पुत्र का संबंध रखता है, वही जो है पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखा गया है। तो संदर्भ इस तरह से हेडिंग लिखेंगे। और प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को हाईलाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने भी हाईलाइट कर दिया तो बिल्कुल आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। अगला एक क्वेश्चन आता है आप सभी का कि उपसर्ग और अलंकार कुछ भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपका अधि पूछा है और अनुराग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने अच्छे से लिखा। ऐसे ही आपको भी बोर्ड की कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिए, जो पद्यांश दिए जाते हैं, पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप चौथा प्रश्न। तो इस तरह से आपको लिख देना है। लज्जाशीला पहला मतलब वर्ड लिख देना है, उसके बाद लास्ट का लिख देना है। ठीक है, इससे एग्जामिनर को खोजना नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा किया है। मान लीजिए नंबर में वैसे मिस्टेक नहीं करना है, लेकिन अथवा दिया रहता है उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि एग्जामिनर आपको यहाँ पर जिससे कि एग्जामिनर यहाँ पर आपको 10 के 10 नंबर देगा। ठीक है, अब देखिए व्याख्या इसमें देख लीजिए। कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधिका पवन दूतिका से कहती हैं कि, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। आप पढ़ लीजिए पूरा। बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा अगर आपने भी ऐसा लिखा। वो जो है चौथे का पहला प्रश्न था, ये दूसरा है। नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है, तो उसका आंसर दिया गया है। उसके बाद नायिका पवन से कहती कि यदि उसे मथुरा जाते समय तो कृषक महिला मिल जाए तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ उसका आंसर दिया गया है। बच्चे ने सभी आंसर दिए हैं, यानी कि उसके 10 नंबर पूरे मिल ही जाएंगे। ठीक है, राइटिंग भी अच्छी है तो 10 नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा।
5वां प्रश्न जो होता है कुछ इस तरह का होता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पर्यायवाची और अलंकार, तत्सम कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सारे प्रश्न को अच्छे से करने हैं क्योंकि ये प्रश्न भी आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, आपका 5वां प्रश्न देख लीजिए, जीवन परिचय है। ठीक है, तो जीवन परिचय देख लीजिए। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है यह जीवन परिचय है। जीवन परिचय में सबसे पहले आपको थोड़ा सा जीवन परिचय बताना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय बताना है, क्योंकि क्लास 12th के सभी बच्चों को साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो 2 नंबर आपको रचनाओं के लिए दिया जाता है और 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में भी आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। इस तरह से देख सकते हैं कि उनका साहित्यिक परिचय किस तरह से है। यहाँ पर पढ़ लीजिए। गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधकार के रूप में हेडिंग अगर आपको कुछ आती है उनके बारे में तो उस तरह से लिखेंगे। आलोचक के रूप में कैसे थे, बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आलोचक के रूप में कैसे थे, उनका महत्व, द्विवेदी का महत्वपूर्ण दृष्टि से साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती। उपन्यासकार के रूप में कैसे थे, ललित निबंधकार के रूप में कैसे थे, वो सारी चीज़ें आपको, अगर आपको जितना आता रहे आपको उतना ही लिखना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लिखनी ही हैं, जैसे भाषा शैली, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा शैली भी लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो साहित्य में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा का भी प्रयोग किया है। इसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। जितना आपको आता रहेगा उतना आपको लिखना है। ठीक है, कम से कम 2 पेज होना चाहिए। जीवन परिचय को 2 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, जो पद्य से पूछा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ने कट पीट कर दिया है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, कट पीट नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होके लिखना है, कोई भी चीज़ कटनी नहीं चाहिए। तो देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या जो है 5 का जीवन परिचय जो होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। यहाँ पर थोड़ा सा जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं साहित्यिक परिचय इसी तरह से लिखना है। आगे आपको यहाँ पर कृतियाँ लिख देना है। ठीक है, कृतियाँ आपको जितनी आती रहें उतनी आपको लिखनी है, कोई क्वांटिटी नहीं है कि 1 कृति 2 कृति। ठीक है, जो प्रमुख उनकी कृतियाँ होती हैं उनको आपको लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रमुख जो है प्रिय प्रवास, परिजात और वैदेही वनवास है। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया है, पहला महाकाव्य है, और परिजात स्फुट गीतों का संकलन है। वह वैदेही वनवास में राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको कमेंट के जरिए, और जो चीज़ बड़ा होगा उसको वीडियो के जरिए आपको ज़रूर बताया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य में उनका स्थान इम्पॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, ये हेडिंग आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है, चाहे जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय, जिस भी कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, आपको उनका हिंदी में साहित्य में उनका स्थान लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हरिऔध जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी रहे। निसंदेह ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। ठीक है, अगला देखिए, 7वां प्रश्न बच्चे ने किया है, यानी कि खंडकाव्य किया है। ठीक है, इसको देख लीजिए। इस तरह से आपको खंडकाव्य करना है। पेज थोड़ा सा बच्चे का साफ नहीं है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन लिखने का तरीका अच्छा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर अच्छे से डालिए। खंडकाव्य में गांधी जी के प्रश्नों का सिर्फ एक ही का आपको आंसर देना है। ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे लेकिन आपको 1 का आंसर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ जिसका खंडकाव्य होगा, तो यहाँ पर इनका जो है मुक्ति यज्ञ है, तो जो है सत्य अहिंसा के पुजारी, हेडिंग डाल के आपको गांधी जी के बारे में लिखना है। दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और उसके बाद जननायक थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। समदर्शी,
ठीक है, समदर्शी हेडिंग डाल के, मानवता के पुजारी, जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। 5 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे। इतना आपको खंड काव्य में लिखना है। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जो 8वां प्रश्न होता है वह संस्कृत दिग्दर्शिका से होता है, जहाँ पर आपको गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं जिनके आपको अनुवाद करने होते हैं। तो आपको संदर्भ में यही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। ठीक है, या फिर लिया गया है। अनुवाद आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। ये जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये गद्यांश बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है। लेकिन हाँ, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी मैं कराऊंगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जितने इम्पॉर्टेंट आपके संस्कृत से होते हैं, जितने गद्यांश हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से होते हैं, सब मैं आपको करा दूंगी, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का ख जो होता है वह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद्यांश यानी श्लोक आता है उससे आपको करना होता है, लेकिन आपको कटपीट नहीं करना है। ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो अगर ऊपर में हाईलाइट ना होता रहे तो उसको काटिएगा नहीं। ठीक है, और अनुवाद देखिए इसका भी यहाँ पर मैंने कर दिया, तो यहाँ पर अनुवाद भी कर दिया गया है। पर आप देख सकते हैं 9वां प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न में आपका जो है मुहावरे और लोकोक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर नीचा होना तो शर्मिंदा होना, और इस तरह से वाक्य आपका प्रयोग करना है। ठीक है, हाथ मलना का पछताना, वाक्य प्रयोग कर देना है। ठीक है, और उसके बाद संधि आती है। ठीक है, तो संधि भी आपको इस तरह से लिख देना है, जैसे देवधन आलय। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देवालय, उपधन इंद्र उपेंद्र। ठीक है, एक और भी है, और इति धन आदि का इत्यादि होगा। ये विभक्ति नहीं लिखी गई है। ठीक है, विभक्ति का क्वेश्चन नहीं किया गया है, यानी कि इसके नंबर इसके कट गए हैं। ठीक है, तो 2 नंबर से पूछे जाते हैं तो 2 नंबर नहीं मिले हैं। ठीक है, देखिए जितना लिखेंगे उतने नंबर मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आप सोचोगे कि एग्जामिनर दे देगा दया खा के या फिर पैसे रखने से, किसी भी कारण से आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 का जो है एक ही समान जो अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए आकार आकार, आकृति और खान, अग अघ। ठीक है, अचल और पात, इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए अनल का यहाँ पर पर्यायवाची लिखना है, तो अनल का आग और जीव। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर देखिए, यहाँ पर अनल का आग जीव। ठीक है, अगला जो है संयम से काम खर्च करने वाला, यानी कि एक शब्द आपको लिखना है, तो मितव्ययी होगा। ठीक है, क्योंकि संयम से खर्च कर रहा है इसलिए मितव्ययी होगा। वो अगर संयम से भी न खर्च करता, संयम से भी कम खर्च करने वाला, तो उसको कंजूस कहा जाएगा। ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, सही शब्द शुद्ध शब्द बनाना रहता है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं, तो यहाँ पर कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं होगा। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अगला हो 12वां क्वेश्चन, श्रृंगार रस की परिभाषा। रस आपको पढ़ने हैं तो उसका भी करना है। ठीक है, श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए, परिभाषा आपको लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से श्रृंगार रस की परिभाषा आपको लिख देनी है, और राइटिंग जितना अच्छा होगा उतने बेस्ट होगा। और उदाहरण, ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण भी लिखना। और उसके बाद अलंकार आ गया। ठीक है, अलंकार में अलंकार की परिभाषा लिखना है। ठीक है, उसके अनुप्रास अलंकार की यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है, और उदाहरण में रघुपति राघव राजाराम। उसके बाद आता है हमारा चौपाई यानी कि छंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसने चौपाई का लिखा हुआ है, इस तरह से आपको चौपाई का भी लिख देना है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है पत्र पे आता है, तो सहायक अध्यापक के लिए पत्र लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए पत्र भी लिखा है। ठीक है, जो भी है
सारे प्रश्नों को करने का प्रयास किया गया है और पूरा प्रश्न अच्छे से किया है। कहीं पे अगर कहीं दिक्कत आ गई है, लेकिन देखिए जब आप सारे प्रश्नों को अच्छे से करोगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, नंबर सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉपी में सारे क्वेश्चन किए गए हैं, थोड़े बहुत ही छोड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए पत्र में जो है थोड़ा सा यहाँ पर भी पत्र छूटा हुआ है। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आप मुझे इस पद सेवा हेतु योग्य समझकर सेवा देने का सुअवसर प्रदान करें। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे और एग्जामिनर आपको सारे के सारे नंबर देगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।